guys, welcome back to my channel Simple English. Hope you all are fine and staying healthy at your home. So today we are going to start with our new part 26. The part 26 is based on the topic idiomatic sentence. Idiomatic sentence. This is the new word for you all, but it has the meaning from the previous lessons we have learned and read and studied. इसका मतलब होता है आइडियोमैटिक सेंटेंसेस का मतलब होता है वह सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिनमें मुहावरों का यूज किया जाता है। मुहावरों का यूज किया जाता है। मुहावरे मतलब कहावतों का यूज किया जाता है। सो आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो जिनमें कहावतों का यूज किया गया है, ऐसे वाक्य पढ़ेंगे और उनका मतलब भी जानेंगे हिंदी में। सो आइए शुरू करते हैं। सो पहला सेंटेंस है वह मेरे जानी दुश्मन है। ये नॉर्मल कम्युनिकेटिंग सेंटेंसेस हैं। इनमें मुहावरों को डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं उस तरह से सेंटेंसेस बनाए हुए हैं मैंने, और इनके जो मतलब है वो भी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताए हुए, ताकि आपको हिंदी में मतलब पता होगा तो इंग्लिश में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो पहला है वह हमारे जानी दुश्मन है। वह हमारे जानी दुश्मन है। अब नॉर्मल सा सेंटेंस है, इसको हम अगर आइडियोमैटिक सेंटेंस बनाना चाहे, इंग्लिश में मुहावरेदार बनाना चाहे, तो ये होगा दे आर स्वॉन एनिमीज। स्वॉन एनिमीज ये मुहावरा है इंग्लिश में, कहावत है इंग्लिश में ये। सो एक नॉर्मल से सेंटेंस को मैंने आइडियोमैटिक सेंटेंस में कन्वर्ट किया, जिससे ये पता लग रहा है कि मैंने इंग्लिश में कहावतों का इस्तेमाल किया है। मतलब ये होगा जो मैंने समझाया कि वह हमारे जानी दुश्मन है, मतलब यही है सेंटेंस का, बस इसको मुहावरों में कन्वर्ट करके सेंटेंस में मीनिंग बताया हुआ है जो हिंदी में है। दे आर स्वॉन एनिमीज, इसका मतलब है वह हमारे जानी दुश्मन है। नेक्स्ट है मैं इन दिनों सख्त हूं। मैं इन दिनों सख्त हूं मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे साथ। सो आई एम हार्ड अप दीज डेज। आई एम हार्ड अप दीज डेज। सो आई एम हार्ड अप दीज डेज का मतलब है मैं इन दिनों सख्त हूं। द थर्ड वन इज सड़क मरम्मत के लिए बंद है। अब सड़क मरम्मत के लिए बंद है, साइन बोर्ड पे लगे होते हैं सड़कों पर, रोड पर साइन बोर्ड होते हैं, वहां पर लिखा होता है द रोड इज क्लोज फॉर द रिपेयर। द रोड इज क्लोज फॉर रिपेयर। रिपेयर का काम होता है वहां पे सड़कों पर, तो वहां पर रिपेयर का बोर्ड देके उस पर टिक कर देते हैं कि वहां पर रिपेयरिंग चल रही है सड़क की। सो द रोड इज क्लोज फॉर रिपेयर का मतलब है सड़क मरम्मत के लिए बंद है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज मामला मामला विचाराधीन है। मामला विचाराधीन है मतलब मामले पर अभी विचार किए जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम है, जो मैटर है, जो असल बात है, उस पर अभी सोच विचार चल रहे हैं, अभी पक्के तरह से उसके लिए डिसीजन नहीं लिए गए। सो मामला विचाराधीन है। इसे अब इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब अभी इस पर थॉट्स वगैरह, थिंकिंग वगैरह चल रही है कि आगे क्या करना है इस टॉपिक पे, इस मीन्स प्रॉब्लम पे या इस बात पर क्या आगे रिएक्ट करना है, क्या प्लानिंग है आगे की प्लानिंग पर अभी सोच विचार चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं माइंड में, पर अभी डिसीजन को ये पक्का लिया नहीं गया। सो कंसिडरेशन उसे कहते हैं। द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन मतलब मामला विचाराधीन है। द फिफ्थ वन इज मैंने उसकी चाल समझ ली। अब कहते हैं ना कि कोई हमारे साथ जानबूझकर हमें परेशान कर रहा होता है, हमें जानबूझकर कोई परेशान कर रहा होता है, वह हमारे साथ चालें चलता है ताकि हम उसके जाल में फंस जाएं। कहते हैं ना, हम उसके जाल में फंस जाएं। कोई हमें बातों में लगा रहा होता है, मैंने उसकी चाल समझ ली। अब हम उसको वहीं पर पकड़ लेते हैं कि यार तू मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही है या क्यों कर रहा है, या आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पेरेंट्स में, फैमिलीज में, कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पर हमें लगता है, डाउट होने लग जाता है कि यार यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो उस टाइम पे हम कहेंगे मैंने उसकी चाल समझ ली। अगर आप वहां पर समझ जाएंगे तो, अगर आप वहां पर ये समझ जाएंगे कि हाँ ये इंसान ऐसे कर रहा है या फिर इसका तरीका गलत है, तो आप उसकी चाल समझ गए, उसकी थिंकिंग को आपने पकड़ लिया, आपने समझ लिया। सो उस टाइम कहेंगे आई सॉ थ्रू हिज ट्रिक। ट्रिक का मतलब चाल।
आई सॉ थ्रू हिज ट्रिक का मतलब है मैंने उसकी चाल पकड़ ली या समझ ली, समझ ली। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन, उसे सुनने में कठिनाई होती है। अब किसी को सुनने में, कोई लोग ऊंचा सुनते हैं, कोई ऊंचा सुनता है, किसी को ऊंचा बोलना पड़ता है तब जाके वो सुनता है। सो उसे सुनने में कठिनाई होती है, उसे सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही इज हार्ड ऑफ हेयरिंग, ही इज हार्ड ऑफ हेयरिंग, उसे सुनने में कठिनाई होती है, ही इज हार्ड ऑफ हेयरिंग। ये हो गया। नेक्स्ट है सेवंथ वन, कड़ी मेहनत उसके या कड़ी मेहनत उनके स्वास्थ्य पर असर डालती है। अगर इंसान कड़ी मेहनत कर रहा है, जी भर कर दिन रात काम कर रहा है, उसके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। अगर जो काम किया है उसमें बहुत ज्यादा दिन रात है, हम लोग सो नहीं पा रहे हैं उस काम के लिए, दिन रात जाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हेल्थ पर असर होगा। ये मैं जानती हूँ कि हाँ, काम करने के बाद वो जब सक्सेसफुल हो जाए उसकी खुशी फेस पर आती है तो बहुत ही अलग मतलब हैप्पीनेस होती है हमारे फेस पे, हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है एक ही दम से, कि जब हमें रिजल्ट मिल जाता है चीजों का कि हाँ, ये चीज जो मैंने की, दिन रात मेहनत की, उसका फल अच्छा मिला। जब हम ड्यूरिंग द हार्ड वर्क, जब हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं उस टाइम पर स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। उनकी कड़ी मेहनत उनके स्वास्थ्य पर असर डालती है। कड़ी मेहनत उनके स्वास्थ्य पर असर कैसे डालती है? जैसे कि कोई इंसान कड़ी मेहनत कर रहा है, दिन रात एक करके काम करे, कहते हैं ना दिन रात एक कर देना, सारा दिन काम करते रहना, इसका मतलब ये है सारा दिन काम करता रहता है बिना कुछ सोचे समझे, अपनी हेल्थ की फिक्र किए, खाना पीना की फिक्र किए। सो उस टाइम पर हेल्थ पर असर पड़ता है, इंसान की हेल्थ पर, ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पर असर पड़ता है, क्योंकि उसका जो वर्किंग लेवल है, ब्रेन लेवल है, वो बहुत हाई होता है उस टाइम पे, वर्किंग लेवल बहुत हाई है, इसलिए वह अपने काम की तरफ सिर्फ ध्यान देता है। अगर काम की तरफ ध्यान देगा, असर अपनी हेल्थ पर पड़ेगा, क्योंकि वह सिर्फ अपने काम के बारे में उस टाइम पर सोच रहा होता है और अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचता। हेल्थ के बारे में अगर सोचना छोड़ देगा इंसान तो उसकी हेल्थ एकदम नाजुक हो जाएगी और हेल्थ पर तो असर आएगा ही आएगा। ये है कड़ी मेहनत उनके स्वास्थ्य पर असर डालती है। अब कड़ी मेहनत स्वास्थ्य पर असर डालती है, ये तो हमने समझ लिया। अब उसके बाद कड़ी मेहनत का दोबारा से स्वास्थ्य पर कैसे असर पड़ता है? पहला तरीका मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका ये है जब हम लोग मेहनत करते हैं, रिजल्ट आता है, हमारी कड़ी मेहनत का रिजल्ट जब आता है, उस टाइम पर जो इंसान का रिजल्ट होता है वो माइंड ब्लोइंग होता है, एक्सीलेंट रिजल्ट आता है उस टाइम पे, क्योंकि हार्ड वर्क मेक्स द सक्सेस। उस टाइम पर जब कड़ी मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ये बात होती है। सफलता जब मिलती है कड़ी मेहनत करने के बाद, स्वास्थ्य को पीछे छोड़ने के बाद, तब इंसान के चेहरे पर हंसी जो आती है ना, वह सबसे अनमोल हंसी होती है और मेहनतदार हंसी होती है, क्योंकि इंसान ने वो हंसी अपनी खुद की मेहनत से कमाई होती है। दो तरह से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, एक हैप्पीनेस वाला भी और एक स्वास्थ्य पर असर पड़ना कि स्वास्थ्य एकदम नाजुक हो जाता है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? हार्ड वर्क टोल्ड अपॉन हिज हेल्थ, हार्ड वर्क टोल्ड अपॉन हिज हेल्थ, कड़ी मेहनत उनके स्वास्थ्य पर असर डालती है। अब इसका इंग्लिश में था हार्ड वर्क टोल्ड अपॉन हिज हेल्थ। नेक्स्ट है 8, यदि जरूरी हो तो हल्की यात्रा करें। कहते हैं ना कि जिनको ट्रैवलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है, ट्रैवलिंग में लोगों को जब प्रॉब्लम होती है, रास्ते में जैसे तबीयत खराब हो जाती है या फिर सड़क से सफर कर रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं, रोडवेज पे कई बारी वॉमिटिंग्स वगैरह हो जाती है, तबीयत खराब होने लग जाती है, तो डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स कई बारी हमें ये कहते हैं हो सके तो हल्की यात्रा करना, मतलब ज्यादा दूर या फिर ज्यादा पहाड़ों वाले साइड पर जाना अवॉइड करना। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ट्रैवल लाइट इफ यू मस्ट, अगर तुम्हारा जरूरी है तो हल्की यात्रा जरूर करना। यदि जरूरी हो तो, मतलब अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो हल्की यात्रा करना। आपको घूमने अगर जरूरी जाना है तो ऐसी जगह पर जाओ जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, नॉर्मल पे ये है। इसको हमने इंग्लिश में पढ़ा ट्रैवल लाइट इफ यू मस्ट, इफ यू मस्ट। इसको मतलब है, इसका मतलब है यदि जरूरी हो तो हल्की यात्रा करना। नेक्स्ट है 9th वन, आपका पेट भर गया, आपका पेट भर गया या उसका पेट भर गया, देन हम लोग उसे
इंग्लिश में मुहावरेदार सेंटेंस जैसे बनता है, आइडियोमेटिक सेंटेंस में कहेंगे he had his fill, he had his fill, he had his fill मतलब उसका पेट भर गया खाना खा के। आफ्टर ईटिंग फूड he had his fill, he had his fill, खाना खाने के बाद उसका पेट भर गया, ये पूरा सेंटेंस। नेक्स्ट है लास्ट 10th, उसे हवा में महल बनाने की आदत है। अब कई बार बोलते हैं ना कि बड़ा चढ़ा के लोग बोल देते हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कि पॉसिबल भी नहीं होती, तो उसे कहते हैं उसे हवा में महल बनाने की आदत है। हम लोग ऐसे बोल देते हैं मुहावरेदार सेंटेंस हिंदी में, महल बनाने, हवा में महल बनाने की आदत है, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज इन द हैबिट ऑफ बिल्डिंग कैसल। कैसल मतलब महल, कैसल को हिंदी में महल कहते हैं। देन बिल्डिंग ऑफ कैसल्स इन द एयर, अब इसका भी वही है, आदत को हैबिट कहते हैं और बाकी सेंटेंस साथ साथ सेम है। ही इज इन द हैबिट ऑफ बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर मतलब उसे हवा में महल बनाने की आदत है। एक बार दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं, वह मेरे जानी दुश्मन है, दे आर स्वॉर्न एनिमीज। नेक्स्ट है मैं इन दिनों सख्त हूँ, आई एम हार्ड ऑफ दीज डेज। थर्ड है सड़क मरम्मत के लिए बंद है, द रोड इज क्लोज्ड फॉर रिपेयर, मामला विचाराधीन है, द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। देन फिफ्थ वन इज मैंने उसकी चाल समझ ली, आई सॉ थ्रू हिज ट्रिक्स। देन सिक्स्थ वन इज उसे सुनने में कठिनाई है, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, कड़ी मेहनत उनके स्वास्थ्य पर असर डालती है, हार्ड वर्क टोल्ड अपॉन हिज हेल्थ, हार्ड वर्क टोल्ड अपॉन हिज हेल्थ। नेक्स्ट है यदि जरूरी हो तो हल्की यात्रा करना, ट्रैवल लाइट इफ यू मस्ट, उसका पेट भर गया, he had his fill, he had his fill। then the last one is उसे हवा में महल बनाने की आदत है, he is in the habit of building castles in the air, he is in the habit of building castles in the air। so ये थे कुछ सेंटेंसेस जो मैंने आज आपको समझाए, हिंदी में भी और इंग्लिश में कैसे आइडियोमेटिक सेंटेंसेस बन जाते हैं और इन्हें क्या कहते हैं वो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के, ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़ी हर एक सूचना समय सिर मिलती रहे। So I'll be back with next video. Till that, stay safe, stay healthy. Thank you for watching this video. Bye bye.